everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 12th का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 है. सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो सॉलिड स्टेट में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट. और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं किसी भी सॉलिड के, सॉलिड कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, एमॉर्फस सॉलिड पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था हमने, ठीक है. मॉलिक्यूलर, कोवलेंट, आयोनिक एंड मेटेलिक. तो अभी पढ़ने वाले हैं हम, अभी शुरू करने वाले हैं हम मेन इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में लेटिस, क्रिस्टल लेटिस यही डिस्कस करेंगे. तो क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल. तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है और किस टाइप से इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे. 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और आपको लगता है कि ये कंटेंट यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो ऐसे लोगों को सेंड करें जो कोचिंग नहीं ले पाते या जिनको इसकी ज़रूरत है. तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें ये वीडियो एंड सब्सक्राइब भी करें. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. हम क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करने वाले हैं. उसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात की है ना. जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें वो किससे बना हुआ होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ होता है. इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल हो सकते हैं. तो क्रिस्टल लेटिस की बात है कि क्रिस्टल बनता कैसे है. तो क्रिस्टल कैसे बना, छोटे छोटे पार्टिकल, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल. सो व्हाट हैपन, ये छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं या जिनको पॉइंट्स भी बोलते हैं या लेटिस पॉइंट भी बोलते हैं, वो रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं, एक डेफिनेट जियोमेट्री को क्रिएट करते हैं, और वही क्या कहलाती है, क्रिस्टल लेटिस. क्योंकि लेटिस पॉइंट से बना ये क्रिस्टल, रेगुलर रिपीटेशन अरेंजमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस. समझ में आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको पॉइंट भी बोलते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं और वो एक ऐसे पैटर्न में जुड़ते हैं कि वो डेफिनेट क्या बना लेते हैं, जियोमेट्री बना लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस. सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. अ रेगुलर 3-dimensional arrangement of a regular 3-dimensional arrangement of point in space. A regular 3-dimensional arrangement of a point in a space is called crystal lattice. ध्यान से देखना इसको. A regular 3-dimensional arrangement of a point in a space is called crystal lattice. ठीक है, इसको इधर हम बनाने की कोशिश करते हैं. देखो, रेगुलर अरेंजमेंट, तो सपोज अगर इस तरीके से कोई क्रिस्टल का अरेंजमेंट हो रहा है, इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल, ठीक है. ध्यान से देखना, ये पॉइंट्स से ही सारी ज्योमेट्री समझ में आती है, ठीक है. इस तरीके से ये अरेंज है. तो अब ये रेगुलर अरेंज है और 3 डायमेंशन में है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, ठीक है. ये आप ये समझो कि कोई ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं, इस पॉइंट को इससे, तो ये पास तो है, हम इनको जोड़ रहे हैं ना. तो इमेजिन करना, हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है. नहीं तो आप बोलना कि ये तो दूर है, ठीक है. इमेजिनेशन इज मोस्ट नेसेसरी. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप देखो कि ये जुड़ते जा रहे हैं इस तरीके से स्पेस में जुड़ते जा रहे हैं 3 डायमेंशनली, मतलब और क्या बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो ये हो गया एक क्रिस्टल. क्या है ये, लेटिस क्रिस्टल है.
ये क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस बोल देते हैं इसको हम। क्या है ये? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है। सो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड दी क्रिस्टल लेटिस। ये क्या हुआ? क्रिस्टल लेटिस। अब जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं उसमें इनको क्या कहेंगे? इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे? इन क्रिस्टल लेटिस द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे क्रिस्टल लेटिस में? लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ है कि इन क्रिस्टल लेटिस द लेटिस पॉइंट, द पॉइंट इज नोन एज, द पॉइंट इन 3 डायमेंशनल इज नोन एज लेटिस पॉइंट। एंड लेटिस पॉइंट में भी व्हाट? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, सीधी सी बात है कि लेटिस क्रिस्टल किसको कहते हैं? जिसमें पॉइंट रिपीटेडली 3 डायमेंशनल क्या होते हैं? अरेंज होते हैं स्पेस में, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। और इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? लेटिस पॉइंट। पॉइंट को क्या बोलेंगे? लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल। अब ये लेटिस पॉइंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? स्ट्रेट लाइन से। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है इनको, ठीक है। किससे जुड़ा है? स्ट्रेट लाइन से। तो दिस इज द क्रिस्टल लेटिस। ये क्रिस्टल्स जो हैं हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आप इस क्रिस्टल में देखो कि आपको सबसे छोटी यूनिट क्या दिख रही है? मतलब देखो एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये 1, फिर ये 2, 3, 4, इस तरीके से 5, 6, 7, 8। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स दिख रही है आपको? यूनिट्स मतलब ये एक, आप रंगोली बनाते हो ना, जैसे कि देखो सपोज आपने इस तरीके का कोई पैटर्न बनाया, आप इसको फॉलो करते जाते हो। ये पैटर्न बनाया आपने, ये पैटर्न बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, इस तरीके से भी ये बनाते जा रहे हो, है ना। ये तो ये पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। ये देखो आप, है ना, ये पैटर्न बनाते जाओगे इस तरीके से। तो ये हम जैसे पैटर्न बनाते जा रहे हैं तो वो पूरी एक जियोमेट्री बन जाती है, क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि उसमें एक छोटा कोई पोर्शन है वो रिपीट होते जाता है। एक छोटा पोर्शन क्या होते जाता है? रिपीट होता जाता है इस क्रिस्टल में, 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो फिर बात आती है यूनिट सेल की। यूनिट सेल, यूनिट सेल आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। यूनिट सेल, ये जो लेटिस क्रिस्टल होते हैं ये ऑलमोस्ट 14 टाइप के होते हैं, 14। और उनको एक मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, उन्होंने बताया था। तो 14 ब्रेविस क्रिस्टल भी कहते हैं, ब्रेविस क्रिस्टल। ये ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट आता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल। A regular 3 dimensional arrangement in a space is called the crystal lattice, है ना। और ये 14 टाइप के होते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इस क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल में अगर हम देखें, है ना, क्रिस्टल लेटिस में, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको लेटिस पॉइंट बोलते हैं। लेटिस पॉइंट में भी व्हाट? एटम, आयन, मॉलिक्यूल। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें ना एक छोटी यूनिट रिपीट होते जाती है, एक पैटर्न रिपीट होता जाता है। तो एक स्मॉल यूनिट बार बार क्या होती जा रही है? रिपीट होती जा रही है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में भी रिपीटेशन होता है सेल्स का। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मकान बनता है, घर, तो आप देखते हो कि ब्रिक्स जो होती है प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट पे ब्रिक्स जुड़ती जाती है और वो पूरे कितने बड़े मकान का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है, ठीक है। बस सेम वही चीज है कि ये जो छोटा सा पोर्शन है, मतलब अगर मैं इसको अलग निकालूं तो ये इस तरीके से बन रहा है। ये क्या हुआ? ये इसका छोटा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, स्मॉल पोर्शन। सो दिस स्मॉल पोर्शन इज नोन एज, और उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल जो यूनाइट करती है पूरे क्रिस्टल को, ठीक है। तो यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्मॉल पोर्शन ऑफ, या पार्ट भी लिख सकते हो, पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, ऑफ क्रिस्टल लेटिस। इफ यू वांट टू राइट आप लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस when repeated in three dimensional
in a space, then what will happen? Bring out the definite geometry. Yeah, bring out a geometry of a crystal, a geometry of a whole crystal. ये सभी लिख सकते हैं हम, whole crystal. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस समझ आना चाहिए कि क्या है. सो लेट्स सी नाउ द यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होती है? द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस विच व्हेन रिपीटेड, लेटिस विच व्हेन रिपीटेड, जब वो रिपीट होती है, which when repeated in a 3 dimensional in a space bring out a definite geometry or bring out the geometry of a whole crystal. मतलब ये अगर रिपीट हो रही है बार बार, है ना, ये तो लेटिस पॉइंट हो गए और ये यूनिट सेल हो गई. ये यूनिट सेल आप देखो किसमें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है. तो रिपीट होने पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या बनाती है, किसका फॉर्मेशन करती है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि लेटिस क्रिस्टल क्या होता है. लेटिस क्रिस्टल इज व्हाट? When a repeated unit of a point is make a 3 dimensional structure, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं. क्रिस्टल लेटिस में ये जो लेटिस पॉइंट होते हैं, इनको लेटिस पॉइंट बोलते हैं. ये स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और यही बार बार रिपीट होके एक डेफिनेट जियोमेट्री बनाते हैं. अब क्या होता है कि जब ये जियोमेट्री बनाते हैं ना, तो ये छोटा छोटा पोर्शन एक सेल टाइप का बनाते हैं, या इसका रिपीटेशन होता है. एक डेफिनेट स्ट्रक्चर का हम कह सकते हैं रिपीटेशन होता है, और वो स्मॉल रिपीटेशन वाली यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट सेल. क्या कहलाती है? यूनिट सेल. जस्ट लाइक द ब्रिक्स इन द हाउस एंड सेल इन आवर बॉडी, वैसे ही इसकी क्रिस्टल की छोटी सेल को, छोटे पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं. वो किससे क्लियर होगा? ये यूनिट सेल है और ये क्या है? क्रिस्टल लेटिस है. ठीक है. सो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. अब ये जो यूनिट सेल होती है ना, देखो यहाँ तो मैंने इसको कैसा बनाया है? स्क्वायर बनाया है. ये जो यूनिट सेल है वो इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ये इस तरीके से, ये बार बार ऐसे जुड़ती जाए, ये. तो इसका जो शेप है ये डिफर कर सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का क्रिस्टल है ना. तो आप देखो कि ये कैसे, इससे डिफरेंट ज्योमेट्री आ रही है, ये एकदम ऐसे आ रही है, ये ज्योमेट्री इसकी इस क्रिस्टल की ऐसे बन रही है. समझ आ रहा है? तो यूनिट सेल का जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है, उसके बेस पर उसके क्या होते हैं? टाइप होते हैं. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है. अब ये जो यूनिट सेल होती है ना, ऑलमोस्ट कौन सी होती है? एक तो सिंपल वाली होती है, सिंपल, या जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल या प्रिमिटिव बोलते हैं इसको. सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. तो यूनिट सेल के टाइप देख लेते हैं हम. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बहुत ही इजीली सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल समझ में आ गया? यूनिट सेल, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल. व्हेन इट रिपीट देन bring out the whole geometry of a crystal in 3 dimensional space. तो यूनिट सेल के अगर हम टाइप देखें तो ये 2 टाइप की होती है यूनिट सेल. ठीक है. एक तो प्रिमिटिव होती है जिसको सिंपल भी बोलते हैं. प्रिमिटिव क्या बोलते हैं इसको? सिंपल. सिंपल यूनिट सेल. और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. तो प्रिमिटिव से मतलब समझ आ रहा है, या सिंपल से समझ में आ रहा है, और सेंटर से समझ में आ रहा है. आपने देखा कि जब हमने यूनिट सेल पढ़ा तो ये इस टाइप से यूनिट सेल मैंने बनाई थी. तो ये देखो इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पर क्या होते हैं? लेटिस पॉइंट होते हैं, या हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हैं. ठीक है. हम ये बोल सकते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है और जो सेंटर्ड होती है, तो सिंपल में क्या होता है कि the point are present at corners only. जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो पॉइंट होता है, वो सिर्फ किस पर प्रेजेंट होता है? उसके कॉर्नर पर. तो कॉर्नर पर मतलब हम ये यूनिट सेल बना रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप शेप बनाएंगे तो वो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल. तो ये हमें क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं. ठीक है. आप देखो कि इसमें क्या होता है कि इस सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं. देखो
अब इसके कॉर्नर कौन कौन से हो गए, कॉर्नर अगर हम बात करें, सो लेट्स सी, ये क्या है, इसके कॉर्नर्स है। तो आप देखो कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कि उसके जो लेटिस पॉइंट है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर, तो उसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, तो एक्सेप्ट कॉर्नर या लेटिस पॉइंट प्रेजेंट at any portion of the body, along with corners, मतलब कि कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही सेंटर में, लेकिन बॉडी के किसी सेंटर पर भी, कहीं पर क्या, किसी भी पोर्शन पर क्या हो सकते हैं, ये लेटिस पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो प्रिमिटिव और सिंपल में समझ में आया कि सिर्फ कहाँ होगा, कॉर्नर्स पर होगा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कॉर्नर्स के अलावा कहाँ होता है, बॉडी पर भी हो सकता है कहीं। तो इस बेस पर फिर ये कितने टाइप के होते हैं, इस बेस पर इसके टाइप अगर हम देखें तो इस बेस पर ये होती है 3 टाइप की। कौन सी होती है, एक तो बॉडी सेंटर्ड, एक फिर कहाँ फेस पर भी होता है, तो फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो आप देखो कि टोटल कितने टाइप हो गए, एक ये हो गया, दूसरा बॉडी सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। और सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा कहाँ हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, पोर्शन में हो सकता है। उस बेस पर ये होती है बॉडी सेंटर्ड, है ना। तीसरे टाइप की क्या हो गई, फेस सेंटर्ड, एंड फोर्थ वन इज अ लास्ट सेंटर्ड। तो कितने टाइप हो गए टोटल यूनिट सेल के, 4। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल का छोटा पोर्शन यूनिट सेल। अब हम देख लेते हैं कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। हमने इसका तो देख लिया कि कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड में बात करें, ये तो सिंपल का हो गया, बॉडी सेंटर में बात करें तो कॉर्नर्स के अलावा एक कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर में भी, बॉडी सेंटर्ड मतलब इसके सेंटर में भी, तो ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। फेस सेंटर की बात करें तो इसमें कॉर्नर के अलावा ये जो फेस दिख रहे हैं आपको, ये फेस पर भी होते हैं, 1 2 3, ये हो गया, ये 1, ये हो गया 2 और ये 3 और ये 4। तो ये फेस के सेंटर, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इस फेस के सेंटर पर होगा और एक इस फेस के सेंटर पर होगा। तो फेस सेंटर में क्या होगा कि कॉर्नर्स के अलावा अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हो, फेस पर भी, फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर। बॉडी सेंटर्ड में सेंटर पर बॉडी के, ठीक है, फेस सेंटर्ड में फेस पर, और तीसरा है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर में क्या होगा कि कॉर्नर्स पर होगा, कॉर्नर्स के अलावा ये जो एंड दिख रहे हैं आपको, 2 एंड, इन 2 एंड पर भी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट दी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 4 टाइप की होती है, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल में ये क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, और इसमें कॉर्नर के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी पर, बॉडी के सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर्ड, फेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड, एंड अगर 2 एंड के सेंटर पर है तो एंड सेंटर्ड बोलते हैं उसको। सो दिस इज अप टू दी यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का हम देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम यूनिट सेल की। यूनिट सेल 4 टाइप कौन कौन से, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड, ठीक है। यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो तो यूनिट सेल जो होती है 3 डायमेंशन में, इस तरीके से यूनिट सेल हम बनाते हैं, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज़्यादा है सिलेबस में। आप देखो इस तरीके से क्यूबिक यूनिट सेल, ये एक सेल है, व्हेन इट रिपीट, और ये जब बहुत सारी इस से सेल रिपीट होती है ना, तो वो बहुत बड़ा सा क्या बना लेती है, क्रिस्टल बना लेती है, ठीक है। अब यूनिट सेल में आप देखो कि ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है,
तो ये क्या होते हैं, एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस है, क्या है ये, एक्सियल डिस्टेंस है ना, ये एक्सिस वाले डिस्टेंस एक्सियल डिस्टेंस, एक्स वाई जेड मान लो आप इसको, है ना, तो एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस। इन डिस्टेंस को किससे डिनोट करा है, ए बी एंड सी, किससे डिनोट, एक्सियल डिस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस क्या होते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल ए बी एंड सी, ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, और सी और ए के बीच का एंगल। स्ट्रेट सेल में अगर हम बात करें ए बी सी की, तो ये क्या है, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, अल्फा बीटा गामा इज एक्सियल एंगल, तो ये क्या है, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। यूनिट सेल की प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हम देखो कि हम इस कौन से एक्सियल डिस्टेंस के बीच क्या एंगल होता है, इसको थोड़ा याद रखना ट्रिकी है, तो हम देख लेते हैं कि ए और बीच का जो एंगल होता है दैट इज गामा, है ना, उल्टा लेंगे इसको, गामा बीटा अल्फा, तो ए और बी के बीच क्या है, गामा, ए और बी के बीच का क्या होगा, गामा, ठीक है। ए और सी के बीच का क्या होगा, ए और सी के बीच का बीटा, ए और सी या सी ए के बीच का क्या है, बीटा, ठीक है, और बचा हुआ बी और सी उसके बीच क्या होगा, अल्फा, तो ये बी और ये सी के बीच का क्या है, अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, ए बी सी इज अ एक्सियल डिस्टेंस एंड अल्फा बीटा गामा इज अ एक्सियल एंगल, उसको इस तरीके से हम लर्न रख सकते हैं, ए और बी के बीच गामा, ए और सी के बीच बीटा, और बी और सी के बीच का अल्फा, सो अल्फा बीटा एंड गामा। सो आई होप कि यूनिट सेल यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे किस पर, ये जो यूनिट सेल है ये क्रिस्टल सिस्टम बनाती है, तो 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम बनाती है, और उसी को इजी वे में लर्न करेंगे हम। अब हम देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम कौन बनाता है, यूनिट सेल बनाती है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। यूनिट सेल जिस तरीके से अपना शेप होता है अलग अलग क्रिस्टल्स में, वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे हम। 7 क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, या हम इजी वे में लर्न करेंगे इसको, कैसे, ठीक है। आपको पता है मुंबई में सिटी हॉस्पिटल है, सारे सीरियल्स में वही आता है ना। तो उस सिटी हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन थिएटर, मतलब ओटी शॉर्ट में बोलते हैं, ओटी रूम में एक डॉक्टर है जिसने HMT घड़ी पहनी है। तो यही ट्रिक है, सिटी हॉस्पिटल के ओटी रूम में एक डॉक्टर ने HMT घड़ी पहनी, तो आपको सिटी, ओटी एंड HMT, सिटी हॉस्पिटल के ओटी रूम में एक डॉक्टर ने HMT, आपको पता है बहुत पुरानी कंपनी है HMT, ठीक है, HMT घड़ी पहनी। तो सिटी हॉस्पिटल के ओटी रूम में डॉक्टर ने HMT घड़ी पहनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक है ना। ये हो गया टेट्राहेड्रल, आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, जैसे जेई हो गया, आपका नीट हो गया, CBSE बोर्ड एग्जाम हो गया, उस पर इससे काफी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर ये है ट्राइगोनल, या फिर इसका है रोम्बोहेड्रल, सॉरी क्या है इसका नाम, NCERT में रोम्बोहेड्रल है, लेकिन आप इस वाली ट्रिक से याद रख सकते हो, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये हेक्सागोनल इजी है, हेक्सागोनल, ठीक है। ये मोनोक्लिनिक, सल्फर पढ़ा होगा आपने, मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट वन इज अ ट्राइक्लिनिक। तो ये तो हो गए क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। इसके हम एक्सियल डिस्टेंस देखेंगे, एक्सियल एंगल और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, राइट।
तो आप देखो कि क्यूबिक में एक्सियल डिस्टेंस, इसमें भी एक आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं फॉर द रिमेम्बरिंग। आप जो ये होता है इनिशियल, आप देखो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, एक्सियल डिस्टेंस बराबर होते हैं इसके, मतलब ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, बहुत सिमेट्री होती है क्यूबिक में। आपने देखा होगा कि डायमंड जो होता है ना उसका भी क्यूबिक शेप होता है, तो ऑलमोस्ट क्रिस्टल में क्यूबिक शेप होता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेकेंड वाला जो होता है टेट्राहेड्रल, a इज इक्वल्स टू बी, b इज नॉट इक्वल्स टू सी, और ये वाला जो होता है a नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये पैटर्न फिर फॉलो होगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और इसमें 1 2 ये हो गया 3, ये 4, ये 5 के लिए थोड़ा नीचे यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसके दो नाम है ना, a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। फिर a इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, और जो लास्ट वाला होता है ट्राइक्लिनिक वो तो एसिमेट्रिकली होते हैं, तो उसका न तो एक्सियल डिस्टेंस बराबर होते हैं ना ही एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, बहुत ईजी है ये पैटर्न, क्या करना है हमको फॉलो करना है। अब देख लो इसमें एक्सियल एंगल में देख लो, शुरू के 3 होते हैं वो एक जैसे होते हैं, शुरू के 3 एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, कितना होता है एंगल, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका टेट्राहेड्रल का सेम, गामा इक्वल्स टू 90, इसका भी सेम। नेक्स्ट वाला तीनों का एंगल 90 नहीं होता है, तो ये बराबर होते हैं गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो 1 2 3 4, जो फिफ्थ वाला है उसमें अल्फा और बीटा जो होते हैं वो 90 के होते हैं, है ना, और जो गामा होता है वो 120 होता है, राइट। जो 6 वाला है उसमें अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 के, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और लास्ट वाला तो है ही एसिमेट्रिकल, तो कोई भी एंगल बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल्स टू 90। तो आप देखो कि कितना इजी इसको याद रखना है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए अल्फा बीटा गामा इनिशियल तीनों एक जैसे हैं, फिर ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, फिर अल्फा और बीटा 90 और गामा कितना 120, फिर अल्फा गामा 90 बीटा नॉट इक्वल्स टू 90, और ये एसिमेट्रिकल होता है तो बराबर नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। क्यूबिक के एग्जांपल्स हमने पढ़े हुए हैं। क्यूबिक के एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो क्यूबिक में NaCl पढ़ते ही हैं हम, NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, KCl हो गया और डायमंड हो गया, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, है ना। जितना आप याद रख सकते हो ये आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो टीन होता है SnO2, वाइट टीन बोलते हैं, वाइट टीन SnO2 NTiO2, ठीक है। इसकी बात करें हम ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर या रोम्बिक सल्फर बोल सकते हैं हम, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें KNO3, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल की, है ना। ट्राइगोनल में होता है आपका कैल्साइट होता है ना। और क्या हो सकता है आपका कैल्साइट, मतलब CO3 होता है ना। और इसके अलावा देख लेना आप, और क्या क्या है। हेक्सागोनल का देख लेते हैं। हेक्सागोनल का होता है ग्रेफाइट एंड ZnO, या जिंकाइट भी बोलते हैं शायद इसको, ग्रेफाइट एंड ZnO। फिर होता है मोनोक्लिनिक, तो इसमें आ जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर को ऐसे लिख देते हैं, सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसमें वॉशिंग सोडा भी हो सकता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2, ठीक है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। और लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक जो होता है उसमें होता है H3BO3 एंड H3BO3 के अलावा K2Cr2O7, मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर का मोनोक्लिनिक होता है। इस तरीके से ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। समझ आया इतना क्रिस्टल सिस्टम, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही हेल्पफुल है ये।
और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय।